जी, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी की डेफिनेशन मैंने आपको ये चैप्टर 4-5 जब पढ़ा रहे थे तो उस वक्त बताया था। तो वही डेफिनेशन है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या होती है, और उसके बाद जो है इसमें कंटिन्यूस फंक्शन। तो जैसे जैसे ये सवाल इसके आते जाएंगे तो उसके मुताबिक फिर मज़ीद जो है पढ़ते जाएंगे। तो इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन पीस वाइज फॉर्म यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यूज को यूज करते हुए पीस वाइज फंक्शन इसका बनाया जाए। तो एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉड प्लस 3x प्लस 1, इसको जो है इस फॉर्म में तब्दील करना है। तो एक्स मॉड की डेफिनेशन ये बार बार मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ होगी, इसको आपको अच्छी तरह से ज़हन कर लेना चाहिए। एक्स मॉड की वैल्यू माइनस एक्स होती है और एक्स मॉड की वैल्यू प्लस एक्स होती है। और माइनस एक्स तब होती है जब एक्स लेस देन ज़ीरो हो, और प्लस एक्स तब होती है जब एक्स ग्रेटर आर इक्वल देन ज़ीरो हो। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इक्वल टू ज़ीरो का साइन अमूमन पॉजिटिव वाली टर्म्स के साथ लिखा जाता है, लेकिन ये कोई फिक्स बात नहीं है, इसको नेगेटिव वाली टर्म्स के साथ भी लिखा जा सकता है। तो अब इसके मुताबिक एक्स एक्स मॉड की जगह माइनस एक्स भी लिखा और इसमें एक्स मॉड की जगह प्लस एक्स भी लिखा। जब मैं माइनस एक्स लिखा तो ऐसा एक्स लेस देन ज़ीरो के लिए ही लिखा, और जब प्लस एक्स लिखा तो ऐसा एक्स ग्रेटर आर इक्वल देन ज़ीरो के लिए इसको लिखा। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2x प्लस 1 बन गया, और इसको सिंप्लीफाई किया तो 4x प्लस 1 बन गया। तो इस तरह से जो है ये पीस वाइज फंक्शन में डिफाइंड हो गया, इसके जो है पीस वाइज फंक्शन बना लिया। अब ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉड प्लस एक्स माइनस 1 मॉड, ये भी तफसील के साथ जो है डेरिवेटिव्स के चैप्टर में जो है हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस फंक्शन को कैसे लिखा जा सकता है। लेकिन दोबारा से फिर मैं इसको बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये दो मॉड फंक्शंस हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसी 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फिर इसमें अगर 3 होते तो फिर इसमें 6 पॉसिबिलिटीज़ बनती। अब इसमें इसके मुताबिक जो है इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, फिर इसके बाद ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और उसके बाद जो है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और फिर आखिरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि दोनों ही पॉजिटिव हो। तो ये कंसिडर किया गया। जब x मॉड की जगह माइनस एक्स लिखा तो x लेस देन ज़ीरो के लिए लिखा, और जब x माइनस 1 मॉड की जगह माइनस एक्स माइनस 1 लिखा तो ऐसा x लेस देन 1 के लिए लिखा। और फिर इसके बाद x की जगह x मॉड की जगह माइनस एक्स लिखा तो ऐसा जो है x लेस देन ज़ीरो के लिए लिखा। और x माइनस 1 मॉड की जगह प्लस x माइनस 1 लिखा तो ऐसा x ग्रेटर आर इक्वल देन 1 के लिए लिखा। जब पॉजिटिव हो तो ग्रेटर आर इक्वल भी जो है इसके साथ आना चाहिए था, वो मिस है, तो इसको लिख लीजिएगा x ग्रेटर देन 1। और फिर इसके बाद जो है x मॉड की जगह प्लस x लिखा तो ऐसा x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। और x माइनस 1 मॉड की जगह माइनस लिखा, माइनस एक्स माइनस 1 लिखा तो ऐसा जो है x लेस देन 1 के लिए लिखा। और उसके बाद जो है दोनों पॉजिटिव लिखे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो x मॉड पॉजिटिव होगा जब x ग्रेटर आर इक्वल देन ज़ीरो होगा, और x माइनस 1 मॉड पॉजिटिव होगा जब x ग्रेटर आर इक्वल देन प्लस 1 होगा। अब फिर ये दो दो एंड का लफज आता है, यानी कि ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, x लेस देन ज़ीरो भी होना चाहिए और x लेस देन 1 भी होना चाहिए। अगर हम इस रियल लाइन पे देखें जो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, और ये ज़ीरो और ये 1 और फिर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब अगर नंबर रियल नंबर x लेस देन ज़ीरो हो तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे नंबर इसमें शामिल हैं, और इसके साथ साथ नंबर लेस देन 1 भी होने चाहिए, और लेस देन 1 यहाँ से लेकर इस तरफ सारे नंबर जो है लेस देन 1 है। तो इन दोनों में कॉमन जो है वो ज़ीरो से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो तक इसमें कॉमन आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंडीशन एक्स
लेस देन 0 में आएंगी, यानी कि जो नंबर लेस देन 0 होगा वो लाजमी तौर पे लेस देन 1 भी होगा। तो इसलिए इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करके एक ही कंडीशन बना दी कि x लेस देन 0। अब दूसरा ये है कि x लेस देन 0 हो, x लेस देन 0 इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी तक ये सारी वैल्यूज हैं, और x ग्रेटर देन 1 हो, और 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज हों। तो दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कोई रियल नंबर कॉमन नहीं है, तो इसलिए जो है ये केस पॉसिबल नहीं है। तो इसको लिख देंगे कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, कि जिसमें ऐसी वैल्यू हो जो एट ए टाइम जो है रियल नंबर लेस देन 0 भी हो और ग्रेटर देन 1 भी हो। फिर इसके बाद है x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 यहाँ से लेकर इस तरफ सारी वैल्यू जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ग्रेटर देन 0 है। x लेस देन 1 और 1 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक सारी की सारी वैल्यू जो है ये लेस देन 1 है, और इन दोनों में ये वैल्यू कॉमन आती है 0 से लेकर 1 तक। तो फिर 0 से लेकर 1 तक वैल्यूज इसमें शामिल होगी, और 0 भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 के लिए 0 शामिल करते हैं, और इसमें 0 को भी शामिल किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद जो है ये दोनों पॉजिटिव हैं, x ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 1 भी हो, ग्रेटर आर इक्वल देन 1 भी हो। तो जो ग्रेटर देन 1 होता है वो ग्रेटर देन 0 भी होता है। तो दोनों में कॉमन के लिहाज से जो है x ग्रेटर देन 1 लिखा। तो इस तरह से जो है ये पीस वाइज फंक्शन में डिफाइन हो गया। अब ये एग्जैक्टली इसी तरह का ये भी सवाल है, इसमें भी दो मॉडुलस फंक्शंस हैं। तो इन दोनों मॉडुलस फंक्शंस की इसकी पहले वैल्यू नेगेटिव और इसकी वैल्यू भी नेगेटिव लिखी, फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव और इसकी वैल्यू पॉजिटिव लिखी, और उसके बाद इसकी वैल्यू पॉजिटिव और इसकी वैल्यू नेगेटिव लिखी, और उसके बाद जो है दोनों की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आई। जब इसको नेगेटिव लिखा तो ऐसा x लेस देन 2 के लिए होगा, और ऐसा इसमें x लेस देन 2 के लिए नेगेटिव लिखा। पॉजिटिव लिखा है तो x ग्रेटर आर इक्वल देन 2 के लिए, और इसी तरह से इसको पॉजिटिव लिखा है तो x ग्रेटर आर इक्वल देन 2 के लिए लिखा। और जबकि इसको जो है दूसरे मॉडुलस फंक्शन को नेगेटिव लिखा तो ऐसा x लेस देन -1 के लिए लिखा। जब इसको पॉजिटिव लिखा तो ऐसा x ग्रेटर आर इक्वल देन 1 के लिए लिखा, सॉरी ग्रेटर आर इक्वल देन -1 के लिए लिखा। और इसके बाद इसको नेगेटिव लिखा है तो ऐसा x लेस देन -1 के लिए, और पॉजिटिव लिखा है x ग्रेटर आर इक्वल देन -1 के लिए। और इन दोनों में कॉमन जो चीज़ आई है वो x लेस देन -1 आई, क्योंकि जो नंबर लेस देन -1 हो वो लाजमी तौर पे लेस देन 2 भी होगा। और ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा नंबर जो एट ए टाइम लेस देन 2 भी हो और ग्रेटर आर इक्वल देन -1 भी हो, तो ये केस इसमें पॉसिबल नहीं है। और वो रियल नंबर जिसमें वो ग्रेटर देन 2 हो और लेस देन -1 हो, तो -1 से लेकर 2 तक जितने रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं, और जबकि इसमें जो है x ग्रेटर आर इक्वल देन 2 वाले रियल नंबर्स इसमें आते हैं। तो अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो अपना माइक ऑन करके जो है सवाल पूछ ले। ये नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट जो है शुरू करते हैं। ऐसा जो तीसरा फंक्शन था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन -1। हाँ जी, x इधर -1 से छोटा है, आपने इम्प्लाइज दैट में x ग्रेटर देन -1 लिखा है, इसकी समझ नहीं आई। जी हाँ जी, ये कुछ इसमें गड़बड़ लग रही है। ये x ग्रेटर देन 3 है और x लेस देन -1 है। ये मेरे ख्याल में ये गलती हुई है, बिल्कुल ये सही आपने जो है इसको पॉइंट आउट किया है। ये मेरे ख्याल में ये केस जो है इसमें पॉसिबल नहीं है कि नंबर ग्रेटर देन 2 भी हो और लेस देन -1 भी हो। पहले ये इसको मैं कल जो है
कैलकुलेट करके जो है आपको बता दूंगा। इसको जो है नोट कर लीजिएगा, ये इसमें वाकई जो है ये गलती रह गई है, इसको कल जो है बता दूंगा मैं आपको। सर दूसरे कंडीशन में दोनों माइनस रखा है, पहला में भी माइनस रखा है। जी इसी सवाल की बात कर रहे हो? जी सर। नहीं, ये वाला माइनस तो सवाल फंक्शन वाला माइनस है ना, अच्छा सर। और जो जी ब्रैकेट में माइनस है वो मॉड वाला माइनस है, इसीलिए सही ब्रैकेट सर। इस्तेमाल की है ना इसमें। ठीक है सर। इस फंक्शन में चूंकि माइनस आ रहा था तो वो माइनस बाहर ही रहने दिया, और जो अंदर वैल्यू है वो मॉडुलस की वैल्यू है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है सर। सही। ये जो दूसरा है ना, इसमें पहले वाला माइनस लिखा है ना, जी जी। पहले वाला ही पॉजिटिव ही है, दूसरा ही पॉजिटिव ही है। अच्छा, एक तो ये कि ये मैंने जो इंटरवल लिखा है ना सही, ये ऊपर लिखना चाहिए था, और नीचे वाला केस जो है ये पॉसिबल नहीं है, इसको नॉट पॉसिबल में लेके आना है आपने नीचे वाले को। और ये वैल्यू ये है -1 लेस आर इक्वल देन एक्स, और x इज लेस देन 2 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इसकी ये पॉसिबल है केस, ये केस पॉसिबल नहीं है तीसरे वाला। और अभी आप क्या पूछ रहे हो सवाल जो है सही, ये माइनस की बात कर रहे हो? बस समझ आ गई, सही वो ही पूछ रहा था। जी ये गलती से जो है लिखा गया है, नॉट पॉसिबल इस केस में लिखना है, और ये वाला ऊपर बस लिखना है, बाकी जो है ये सही लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट एक्स। तो बताना है कि इसकी डोमेन और रेंज क्या है, इसकी डोमेन और रेंज मालूम करनी है। तो ये डेफिनेशन आपको जो है याद होनी चाहिए डोमेन की। डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स की वो तमाम वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, उसको डोमेन ऑफ द फंक्शन कहा जाता है। और उसके बाद सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वाई कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज का सेट जो है इसको रेंज कहते हैं। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज कंसिडर नहीं की कि रियल वैल्यूड फंक्शन और कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, जो मेन जो है दो फर्क हो सकते हैं फंक्शन में, एक रियल वैल्यूड फंक्शन और एक कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें तमाम वैल्यूज रियल वैल्यूज हों, या वो सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करती हों, वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। यानी कि जिसकी डोमेन और जिसकी रेंज जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करती हो, वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। और जिसकी डोमेन और रेंज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग करती हो, वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। और इस कैलकुलस में जो है हम आम तौर पे जो है सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शन ही कंसिडर कर रहे होते हैं, इसमें कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन नहीं होते। अगर कभी हो तो वो बता दिया जाता है कि ये कम्प्लेक्स वैल्यूड है, अदरवाइज जो है अंडरस्टूड जो है वो सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शन ही होंगे। तो जब हम रियल वैल्यूड फंक्शन का कहते हैं, तो इसके साथ फिर एक और चीज भी बतानी पड़ती है कि जहां पर लिखा है फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एंड फंक्शन इज रियल, एक्स की वो वैल्यूज जिस पे फंक्शन रियल हो जाए। अच्छा, पहले तो इसको ज्यादा देख लें कि मैंने इसका टेबल बना दिया। टेबल जो है इससे डोमेन और रेंज का अंदाजा तो किया जा सकता है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई जा सकती। तो टेबल से आपको मदद मिल सकती है इसकी डोमेन और रेंज के हवाले से, तो इसलिए मैंने इसका जो है टेबल बनाया है। एक्स की जगह 0 लिखा, तो पहली बात ये जहन में आती है, क्या एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है? जी नहीं। अंडर रूट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव का मतलब होता है कि ये कम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो चूंकि हम ये रियल वैल्यूड फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए इसका एक्स का इम्कान नहीं है कि ये नेगेटिव हो। तो एक्स की वैल्यूज कम से कम 0 हो सकती है, अदरवाइज एक्स की वैल्यू इससे ग्रेटर ही होगी। तो इसलिए जो है एक्स की वैल्यू को मैंने 0 से शुरू किया है। जी, इसकी एक्स की वैल्यू इसमें 0 रिप्लेस की है।
तो 1 माइनस अंडर रूट 0, ये 1 के इक्वल वाली वैल्यू, और x की जगह 1 लिखा है तो 1 माइनस 1 0, और x की जगह 4 लिखा है तो अंडर रूट 4 2 के इक्वल 1 माइनस 2 माइनस 1, और x की जगह 9 लिखा है तो अंडर रूट 9 3 के इक्वल, और 1 माइनस 3 इक्वल्स टू -2। अब यहाँ से एक तो ये अंदाज़ा हुआ x की कम से कम वैल्यू 0 है, और दूसरा ये है कि x की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो है जा सकती हैं वैल्यूज, तो इसलिए जो है इसकी डोमेन 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होंगी। 0 भी इसमें शामिल होगा, और इसमें जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स इसमें शामिल होंगे। तो इसकी ये तफसील बताई हुई है कि अंडर रूट एक्स बिकम्स इमेजिनरी फॉर एक्स लेस देन 0, यानी कि x नेगेटिव वैल्यू के लिए अंडर रूट एक्स इमेजिनरी नंबर बन जाता है। देयरफॉर फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन f, तो रियल वैल्यूड फंक्शन f के लिए x शुड बी ग्रेटर आर इक्वल देन 0। तो अंडर रूट में जो भी वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर आर इक्वल देन 0 होनी चाहिए, तब जो है रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। तो ऐसा जो है इससे फिर पता चला कि x की वैल्यू वो सिर्फ ग्रेटर आर इक्वल देन 0 हो सकती है, और अगर इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का इंटरवल इसमें शामिल होगा। 0 की तरफ क्लोज ब्रैकेट लिखी है, इसका मतलब है 0 इसमें शामिल है, और इसकी तरफ जो है इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल ही होता है। यहाँ चाहे उल्टी ब्रैकेट इस्तेमाल कर ले या छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल कर ले, ये दोनों ओपन इंटरवल के लिए यूज होती हैं। अब इसके बाद इसकी रेंज है। रेंज का अगर अंदाजा करें तो इसकी कम से कम वैल्यू जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इसकी 1 नजर आ रही है, और बाकी तमाम वैल्यूज 1 से कम है। तो यहाँ से फिर मालूम, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक वैल्यूज जा रही हैं, तो इससे ये मालूम हुआ कि एफ ऑफ एक्स या वाई की वैल्यू जो है ये नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 1 तक है। तो 1 इसमें शामिल किया गया है। 1 क्यों शामिल किया गया? चूंकि 0 भी शामिल है, तो इसलिए 1 भी इसमें शामिल होगा। अगर 0 शामिल ना होता तो 1 भी शामिल ना होता, इसलिए जो है इसको इस ओपन इंटरवल के लिहाज से मैंने लिखा है। जी, अब अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ ले, क्योंकि ये पहला जो है डोमेन रेंज का सवाल है। जी समील्ला, आप पूछना चाहते हैं कुछ? नहीं सर, समझ आ गई। जी सर जी, ये जो जब डोमेन लिखी है तो 0 पहले लिखा है, जी जी यानी और जब रेंज लिखी है तो उस वक्त 1 पहले नहीं लिख सकते। नहीं बच्चे, जो इंटरवल्स होते हैं इनमें हमेशा छोटी वैल्यू पहले लिखी जाती है, बड़ी वैल्यू बाद में लिखी जाती। ये तरतीब लाजमी है इंटरवल्स के लिए, कोई भी इंटरवल हो, चाहे ओपन हो या क्लोज हो। तो 0 छोटा नंबर है, पॉजिटिव इन्फिनिटी उससे बहुत बड़ा है, तो इसलिए वो बाद में ही आएगा। नेगेटिव इन्फिनिटी छोटा नंबर है और 1 उसके मुकाबले में बड़ा है, तो वो 1 बाद में ही आएगा। जी, और किसी ने कोई सवाल पूछना है? हाँ। जी, इसके बाद जो है नेक्स्ट हम जो है सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द लिमिट्स। ये लिमिट्स मालूम करनी है। ये डोमेन और रेंज वाले सवाल मैंने ज़्यादा इसमें जो है नहीं डिस्कस किए, लेकिन और भी डिस्कस किए जा सकते हैं। किसी और स्टेज पे हम कर भी लेंगे, जब चैप्टर 1 2 3 वगैरह पढ़ रहे होंगे, रियल नंबर्स वगैरह पढ़ेंगे, तो उस वक्त इसको दोबारा से भी इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी जो मेन जो है ये टॉपिक है इसमें, वो लिमिट्स और कंटिन्यूटी का है। क्वेश्चन नंबर 2, ये लिमिट से मुताल्लिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस। तो 5th पार्ट का ए पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 ओवर अंडर रूट 2 प्लस एक्स। तो लिमिट मालूम करने का असूल ये होता है कि सबसे पहले इसमें x की ये वैल्यू रिप्लेस कर दी जाए। x अप्रोचेस टू 2 है तो x की जगह 2 पुट कर दिया जाए। तो इसमें x की जगह 2 लिखा तो 2 माइनस 2 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 2 आ गया, और 0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4, 0 डिवाइडेड बाई 2,
और 0 को किसी भी पॉजिटिव नंबर से, किसी भी नंबर से जो है नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो 0 ही रहती है वैल्यू, तो इसलिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 आ गई। तो पहला असूल ये याद रखें कि लिमिट मालूम करने का पहला असूल ये है कि डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दे। अगर उसकी कोई वैल्यू आ जाए, हत्ता कि इन्फिनिटी आ जाए, तो वही इसकी वैल्यू होती है। इन्फिनिटी का मतलब है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर कोई जीरो आ जाए, पॉजिटिव नंबर आ जाए या नेगेटिव नंबर आ जाए, तो वही इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है। हाल बता अगर ये 0/0 बन जाए या कोई और इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाए तो फिर उसका कोई और हल करना पड़ता है। जैसे कि इसका अगला पार्ट है x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x ओवर एक्स स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले x की जगह 0 लिखा तो 1 माइनस कॉस 0, और इधर 0 लिखा 0 स्क्वायर, तो cos 0 इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 माइनस 1 ओवर 0, और ये 0 ओवर 0 आ गया, और 0 ओवर 0 ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। जीरो व जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को इनमें कैसे खत्म किया जा सकता है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मुख्तलिफ तरीके होते हैं इसकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म करने के। तो इसमें है कि इसको रैशनलाइज कर लिया जाए। अगर आइडेंटिटीज यूज हो सकती हो तो आइडेंटिटीज यूज की जाए, और अगर आइडेंटिटी यूज ना हो सकती हो तो फिर इसको, इसका दो और जो तरीका यूज हो सकता हो वो यूज किया जाए, और उसमें से एक ये है कि इसको रैशनलाइज कर दिया जाए, यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, इसका होल स्क्वायर कर दिया, जो कि इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, और इसकी लिमिट अलग कर दी 1 ओवर 1 प्लस कॉस x की लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये अलग कर दी। और ये हमें ये रिजल्ट मालूम है ये थ्योरम की मदद से कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x ये वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो इसकी जगह 1 लिखा, और इसकी जगह x की जगह 0 पुट कर दिया, तो cos 0 इक्वल्स टू 1, तो ये 1 ओवर 1 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2, और फिर इस लिहाज से इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 ओवर 2 के इक्वल बन गई। इस तरह से ये लिमिट मालूम की जा सकती है। जी किसी ने जब कभी कोई सवाल पूछना हो तो या हैंड रेज कर ले या फिर माइक ऑन करके सवाल पूछ सकता है। अच्छा, इसके बाद है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू साइन 1 ओवर एक्स। तो लिमिट ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं फंक्शन, तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, x की लिमिट अलग हो जाएगी और साइन 1 ओवर x की लिमिट अलग हो जाएगी। x अप्रोचेस टू 0, x की जगह 0 लिखा तो ये 0 वैल्यू बन गई। अब चूंकि ये साइन फंक्शन है तो साइन फंक्शन की रेंज -1 से लेकर +1 तक होती है। याद रखना है कि साइन फंक्शन और कॉस की वैल्यू ना तो -1 से कभी कम हो सकती है और ना ही +1 से कभी ज्यादा हो सकती है। तो ये इसी की कोई रियल वैल्यू होगी, एनी रियल वैल्यू ऑफ दिस इंटरवल, इस इंटरवल की ही सिर्फ कोई रियल वैल्यू होगी, अदरवाइज इसके अलावा कोई वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। एनी क्यों लिखा है? एनी इसलिए लिखा है कि 1 ओवर एक्स कोई डिफाइंड नहीं है, ये वेरी कर रही होगी वैल्यू, लेकिन 0 से जब मल्टीप्लाई होती है कोई भी वैल्यू तो वो 0 ही हो जाती है, तो इस लिहाज से इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 थ्रू लेस देन 3 वैल्यूज 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 3 मॉड इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 थ्रू लेस देन 3। अब चूंकि x माइनस 3 मॉड, इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती। नेगेटिव तब होगी जब x लेस देन 3 होगा
और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी जब x ग्रेटर आर इक्वल देन 3 होगा। तो फिर इसके मुताबिक जो है तो इस मॉड की जगह इसकी वैल्यू नेगेटिव कंसिडर की, चूंकि x अप्रोचेस टू 3 थ्रू लेस देन 3 और x लेस देन 3 में इसकी वैल्यू नेगेटिव बनती है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव का साइन लिखा गया। तो ये माइनस और माइनस मिलके जो है इसको प्लस बना दिया। इसको प्लस बनाया गया तो ये 1 ओवर x माइनस 3 प्लस 1 ओवर x माइनस 3 आ गया, और इसका एलसीएम लेके इसको ऐड कर देंगे तो ये 2 ओवर x माइनस 3, और अब x की जगह 3 इसमें रिप्लेस कर दिया तो 2 ओवर 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी होता है या अनडिफाइंड होता है। 0 से किसी चीज वैल्यू को डिवाइड किया जाए तो ये अनडिफाइंड चीज है, एंड इससे जो है ये मालूम हुआ कि ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी किसी ने कोई सवाल पूछना है? सर ये एक दफा इसको माइनस में नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस में लिखा है प्लस में नहीं लिखेंगे सर एक दफा इसको? जी जो सवाल था वो था ही यही कि x अप्रोचेस टू 3 थ्रू लेस देन 3 सिर्फ मालूम करनी थी लिमिट। यस सर ठीक है। तो इसलिए सिर्फ एक ही जो है केस इसमें कंसिडर किया गया। यस सर ठीक है। ठीक जी, अब अगला पार्ट है लिमिट। उसामा आप कुछ पूछना चाह रहे थे? ना सर ठीक है, आ गई उसमें, आ गई है। जी जी बंगश आप पूछना चाह रहे हो कुछ? यस सर। सर ये जो x माइनस 3 है यहाँ पे 3 लेस देन है, तो ये x माइनस 3 में हमने माइनस 3 पुट करना है ना? नहीं x की जगह वैल्यू 3 ही पुट करनी है, लेकिन ये जो माइनस का साइन बताता है कि हमने इन दोनों में से कौन सी वैल्यू यूज करनी है। चूंकि इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का ध्यान से सुनो, इसको मैं कैसे पढ़ रहा हूं। x अप्रोचेस टू 3 थ्रू लेस देन 3 वैल्यूज, इस लिमिट को पढ़ते हैं x अप्रोचेस टू 3 थ्रू लेस देन 3 वैल्यूज, और लेस देन 3 इसमें आ रही हैं वैल्यूज, तो इसलिए जो है मॉडुलस फंक्शन की जगह ये माइनस वाली वैल्यू यूज की है। ठीक है सर। ठीक जी, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 प्लस h मॉड माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो मैंने इस मॉड की जगह इसकी नेगेटिव वैल्यू कंसिडर की है और इसकी नेगेटिव वैल्यू लिखी है। ये पहले मैं कैलकुलेट कर लूं फिर मैं आपको बाद में बताता हूं इसका। तो ये नेगेटिव वैल्यू ली है तो इस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये +1 और ये -h आ गया, और ये -1 डिवाइडेड बाई h, 1 और -1 कैंसिल हो गए तो -h डिवाइडेड बाई h से कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू -1 के इक्वल आई, और फिर ये लिमिटिंग वैल्यू इसकी -1 आ गई। अब इसको मैंने जो है -1 क्यों, ये नेगेटिव क्यों कंसिडर किया। और इस मॉड को अगर हम डिफाइन करें तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। ये मैंने पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में लिख लिया, इससे भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आमतौर पे नेगेटिव वैल्यू पे ऊपर लिखी जाती है, पॉजिटिव वैल्यू नीचे लिखी जाती है। तो जब मैंने पॉजिटिव लिखा है तो ऐसा कब होगा, जब h ग्रेटर आर इक्वल देन +1 होगा, 1 दूसरी तरफ जाके +1 बन जाएगा। और ये नेगेटिव वैल्यू कब होगी, जब h इज लेस देन 1 होगी। और h इज लेस देन 1 का मतलब ये है कि विच आल्सो कंटेन्स लेस देन 0, यानी कि जो नंबर लेस देन 1 हो वो लाजमी तौर पे लेस देन 0 भी होगा। तो इसलिए जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव मैंने कंसिडर की है, और h अप्रोचेस टू 0 में जो है उसको नेगेटिव को कंसिडर किया। हालांकि ये 1 के लिहाज से जो है डिफाइंड था, लेकिन x लेस देन 1 जो है में x लेस देन 0 भी आता है, तो इसलिए जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव मैंने कंसिडर की है। जी अब इसके बाद जो है अगला पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 1 ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 3 ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये एक अहम सवाल है। और लिमिट h अप्रोचेस टू 1 1 ओवर 1 माइनस एक्स 3 ओवर, तो इसके फैक्टर बना लिए, 1 माइनस एक्स क्यूब के फैक्टर 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनते हैं, तो ये इसके फैक्टर बनाए। और लिमिट x अप्रोचेस टू 1
और इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने से ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + x स्क्वायर और ये -3, और इसको सिंप्लीफाई किया तो x स्क्वायर + x - 2 आ गया, और इसके फैक्टर बनते हैं। तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक की तो 2x - x बना दिया, और इसमें से कॉमन लेके इसको लिखा तो x - 1 और x + 2 इसके फैक्टर बने। तो मैंने इसके जो है, तो याद रखें इसकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ख़त्म करने का एक ये भी तरीका होता है कि इसको जो है एलसीएम लिया जाए, या एलसीएम लेके जो है अगर फैक्टर बनते हो तो फैक्टराइजेशन से भी इसको ख़त्म किया जा सकता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म को। अब इसके बाद इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिखा, जब माइनस कॉमन लिखा तो 1 - x x - 1 बन गया, और इसके जब फैक्टर लिखे तो x - 1 इस x - 1 के साथ कैंसिल हो गया, और कैंसिल हुआ तो ये इसके इक्वल वैल्यू बन गई रहेगी इसकी जो है, और इसमें लिमिट पुट कर दी, x की जगह 1 पुट किया तो ये 1 + 2, और इधर x की जगह 1 पुट किया तो 1 + 1 + 1 स्क्वायर, और ये वाला माइनस का साइन बाहर लिख दिया, और ये 3/3 के इक्वल, तो -3/3 दिस इज इक्वल टू -1i, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू फिर इस लिहाज से -1 के इक्वल आ गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई टेंजेंट ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय साइन x। तो अब इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, पुट करें t = साइन x। तो याद रखें कि जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इसका वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, और जब वेरिएबल चेंज करते हैं तो साथ फिर लिमिट भी चेंज होनी लाजमी होती है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि वेरिएबल कोई और फंक्शन का हो और लिमिट किसी और फॉर्म में हो। तो जब हमने साइन लिमिट पहले x पे थी, तो जब t = साइन x सब्स्टिट्यूट किया है तो अब लिमिट t पे आनी चाहिए। तो लिमिट क्या थी, x अप्रोचेस टू पाई। तो अब देखते हैं कि t किसको अप्रोच करेगा, तो इसमें x की जगह पाई लिखा तो साइन पाई आ गया, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए जैसे ही x अप्रोचेस टू पाई होगा तो t 0 को अप्रोच कर रहा होगा। तो इधर जो है लिमिट t अप्रोचेस टू 0 लिखा, और ये टेंजेंट t के इक्वल आ गई वैल्यू। अब टेंजेंट को साइन ओवर कॉस लिखा, और साइन को अलग कर दिया, साइन t/t अलग कर दिया, और कॉस t अलग कर दिया, 1/cos इसमें से अलग कर दिया। साइन t/t एज t अप्रोचेस टू 0 ये लिमिट 1 के इक्वल होती है, और इसमें t की जगह 0 लिखा तो ये cos 0 आ गया, और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो देयरफॉर दिस लिमिटिंग वैल्यू इक्वल्स टू 1 आ गई। और इसके बाद अगला पार्ट है इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 - 1/x होल की पावर x है। तो ये लिमिट आपने सेकंड ईयर में भी पढ़ी हुई है, इसमें भी है, इसका थ्योरम भी आपने याद रखना है, जैसे जो सेकंड ईयर में था उसको दोबारा से पढ़ लें, क्योंकि ये चीज़ें बाज़ दफ़ा इस पेपर में भी दोबारा से भी पूछ ली जाती हैं, BS के पेपर में भी पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए इसको जो है इस थ्योरम को देख लीजिएगा कि ये लिमिट कब कैसे जो है e के इक्वल होती है। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/x होल की पावर x ये e के इक्वल होती है। इसके लिए e इसको होने के लिए ज़रूरी है कि ये 1 हो और फिर प्लस हो दरमियान में, और ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो। ये 1/x है तो ये x हो, तो और लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो तो e के इक्वल इसकी वैल्यू बनती है। अब इसमें इसकी बजाय चूंकि माइनस का साइन है, तो इस माइनस को साइन को इसके साथ लिखा जा सकता है, चूंकि इन पे कोई कंडीशन नहीं है कि ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ये रियल नंबर हो सकते हैं x जो है, और रियल नंबर नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, तो इसलिए माइनस का साइन x के साथ ले गए तो यहाँ पर प्लस आ गया। जब माइनस का साइन x के साथ आया है तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर होना चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल तो -x बनता है, तो वो माइनस लाने के लिए इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई और कर दिया, इसकी माइनस की पावर माइनस कर दी, तो -x और -1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो +x ही बन जाएगा। तो अब इसके मुताबिक इस लिमिट को e लिखा जा सकता है, और e की पावर -1 बन गई, और ये 1/e के इक्वल आ गई इसकी वैल्यू, और यही इसका जो है रिक्वायर्ड आंसर है। जी, अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ ले।